हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हिंदी मास्टर पर। तो आज हम करेंगे सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें भी हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय। तो आसान सा प्रश्न है क्योंकि एक सिंगल टॉपिक के लिए जब हम कोई भी क्लास करते हैं तो उसका उत्तर आसान हो जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, निजवाचक, गुणवाचक, संबंधवाचक। तो इनमें से सर्वनाम का भेद जो नहीं है वो है गुणवाचक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, मैं, हम, तुम किस प्रकार के सर्वनाम हैं? निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक या अनिश्चयवाचक? तो मैं, हम, तुम ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, जो, सो, जैसा किस प्रकार के सर्वनाम हैं? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। तो जो, सो और जैसा ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन, क्या, किसने किस सर्वनाम के उदाहरण हैं? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक? तो कौन, क्या, किसने ये प्रश्नवाचक के उदाहरण हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कोई, कुछ किस प्रकार के सर्वनाम हैं? अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक या निजवाचक? तो कोई, कुछ जो शब्द हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, ऑप्शन ए। अपना, स्वयं किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? तो अपना और स्वयं शब्द जो है ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। यह वही व्यक्ति है जो कल आया था, इसमें जो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसमें से जो शब्द जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जिसका काम उसी को साजे, इसमें जिसका क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम? तो इसमें से जिसका शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, वह लड़का खेल रहा है, यहाँ वह किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक? तो इसमें से वह शब्द जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि एक निश्चित जो व्यक्ति है उसकी तरफ इशारा करके ये जो वाक्य है वो बोला जा रहा है कि वह लड़का खेल रहा है, तो यह निश्चयवाचक है। नेक्स्ट है, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, किसी का सही वर्गीकरण क्या है? प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? तो इसमें से किसी शब्द जो है ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा क्योंकि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो हमें नहीं पता कि किसने दरवाज़ा खटखटाया है, इसलिए किसी शब्द जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य सर्वनाम के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? वह अपना काम करता है, मैं स्वयं गया, तुम अपना काम करो, राम अपना किताब पढ़ता है। तो इसमें से जो सही वाक्य है वो है राम अपना किताब पढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे अपना की जगह पर अपनी किताब आना था, इसलिए ये अशुद्ध है। वह पढ़ रहा है में वह है,
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, संबंधवाचक। तो वह पढ़ रहा है में वह शब्द के बारे में पूछा है, तो वह जो है ये अन्य पुरुष हो जाएगा, क्योंकि उत्तम में मैं, मुझे, मेरा आ जाता है, और मध्यम में जिसके साथ हम बात कर रहे हैं तुम, तुम्हें, तुम्हारा, और अन्य में अन्य कोई तीसरा जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, किसी की तरफ इशारा करके जब हम बात करते हैं तो वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। मैंने उसे बुलाया में मैं है अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निजवाचक। तो मैंने उसे बुलाया वाक्य में मैं शब्द जो है ये उत्तम पुरुष है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, तुम कहाँ जा रहे हो में तुम है अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, निश्चयवाचक। तो इसमें तुम शब्द जो है ये हम किसी दूसरे इंसान को या दूसरे व्यक्ति को हम कह रहे हैं या पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसलिए इसमें तुम शब्द मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हम खेलेंगे में हम है एक वचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसमें से हम शब्द जो है ये बहुवचन है, ऑप्शन बी। आपका प्रयोग सामान्यतः किस पुरुष में होता है, उत्तम, मध्यम, अन्य या संबंध। तो आपका प्रयोग जो है ये मध्यम पुरुष में होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। वे आएंगे में वे है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष या प्रश्नवाचक। तो वे आएंगे में वे शब्द जो है ये अन्य पुरुष, ऑप्शन सी। तू किस पुरुष का सर्वनाम है, उत्तम, मध्यम, अन्य या निज। तो तू शब्द जो है ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी। मैं और तुम चलें, यहाँ मैं और तुम क्रमशः हैं, अन्य या मध्यम, उत्तम या मध्यम, मध्यम या अन्य, उत्तम या अन्य। तो मैं और तुम चलें, इसमें से मैं उत्तम में आ जाएगा और तुम मध्यम में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वह और मैं गए, यहाँ मैं है अन्य, उत्तम, मध्यम या प्रश्न। तो इसमें मैं के बारे में पूछा है, तो मैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, बी सही उत्तर हो जाएगा। तुम और वह जाओ, तुम क्या है इसमें, उत्तम, अन्य, मध्यम या संबंध। तो तुम, तुम्हारा, तेरा, तू, ये सब मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है मैं स्वयं पढ़ता हूँ, स्वयं है प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या संकेतवाचक। तो स्वयं शब्द जो है ये निजवाचक है, क्योंकि इसमें वो खुद अपने बारे में ही बात कर रहा है, इसलिए स्वयं निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है उसने खुद को देखा, खुद क्या है, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक। तो खुद को देखा इसमें भी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम है कौन, जो, स्वयं, यह है। तो ये प्रश्न आसान हो गया, अभी पीछे ही हमने किया था। तो स्वयं जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है कौन आया में कौन क्या है, संबंध, प्रश्नवाचक, निजवाचक या संकेतवाचक। तो कौन आया में कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्या हुआ में क्या है, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। तो क्या भी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो, कौन, वह, स्वयं। तो आसान प्रश्न, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, ऑप्शन बी सही उत्तर है। जो पढ़ेगा वही जीतेगा, जो क्या है, प्रश्न, संबंधवाचक, संकेतवाचक या निजवाचक। तो इसमें जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट प्रश्न, जिसने मेहनत की वह सफल हुआ। जिसने क्या है, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक। तो इस वाक्य में जिसने शब्द संबंधवाचक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, स्वयं या क्या। तो संबंधवाचक सर्वनाम जो हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, जिसका काम उसी को साजे। जिसका क्या है, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक या पुरुषवाचक। तो इस वाक्य में भी जिसका जो शब्द है ये संबंधवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यह मेरा घर है। यह क्या है, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। तो स्टूडेंट्स, अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य कर देंगे, और जो भी नए स्टूडेंट्स इस क्लास को देखेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो यह इसमें संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि ये किसी एक घर की तरफ इशारा करके यह जो वाक्य है वो बोला जा रहा है, तो संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह लड़का अच्छा है। वह क्या है, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। तो वह शब्द भी इसमें संकेतवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में संकेतवाचक सर्वनाम है। कौन, जो, यह, स्वयं। तो इसमें से संकेतवाचक सर्वनाम यह शब्द, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ये किताबें मेरी हैं। ये क्या है, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो ये शब्द इसमें संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन बी। वो लोग आए। वो क्या है, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक। तो वो शब्द भी संकेतवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, कोई आया है। कोई क्या है, प्रश्नवाचक, अनिश्चित, संबंधवाचक या निजवाचक। तो कोई आया है में कोई शब्द अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन आया है, इसलिए कोई जो है वो अनिश्चित सर्वनाम है। कुछ लोग आए। कुछ क्या है, अनिश्चित, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या संकेतवाचक। तो इसमें भी कुछ लोग आए में कुछ शब्द जो है वो अनिश्चित है, हमें नहीं पता है, इसके बारे में भी कोई निश्चित संख्या नहीं है या निश्चित जो भी वो उसका रिलेशन है वो नहीं है, तो अनिश्चित सर्वनाम इसमें हो जाएगा। निम्न में अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। कौन, जो, कोई या यह। तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम कोई, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी ने बुलाया में किसी क्या है, प्रश्नवाचक, अनिश्चित, संबंधवाचक या निजवाचक। तो किसी भी अनिश्चित सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। कुछ भी करो में कुछ क्या है, प्रश्नवाचक, अनिश्चित, संकेत या संबंधवाचक। तो कुछ भी अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। यही सही है। यही क्या है, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। तो इसमें यही शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, वही व्यक्ति था। वही क्या है, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चित। तो वही व्यक्ति था, तो ये किसी के बारे में निश्चित रूप से कहा जा रहा है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यही कारण है। इसमें यही क्या है, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या संकेतवाचक। तो यही शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई, वही, कौन, जो। तो इसमें कोई तो अनिश्चितवाचक आ जाएगा, वही ये निश्चयवाचक में हो जाएगा, कौन प्रश्नवाचक और जो संबंधवाचक में आ जाएगा। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जो करेगा वही भरेगा। जो और वही क्रमशः हैं। प्रश्न या निश्चय, संबंध या निश्चय, संकेत या संबंध, निज या प्रश्न।
तो इसमें जो और वही, जो संबंधवाचक में आ जाएगा और वही निश्चयवाचक में आ जाएगा। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, कौन क्या कर रहा है? कौन और क्या क्या है? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेत, निजवाचक। तो इसमें से कौन और क्या, यानी कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जो तुम चाहो वही करो, जो है संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, निजवाचक। तो इसमें जो शब्द संबंधवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कोई कुछ नहीं जानता, कोई है अनिश्चित, प्रश्न, संबंध या संकेतवाचक। तो कोई शब्द इसमें अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्वयं भगवान भी। तो स्वयं इसमें से क्या है? प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंध या संकेतवाचक। तो इसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा निजवाचक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, जिसे बुलाओ वही आता है, जिसे है प्रश्न, संबंध, संकेत या निजवाचक। तो जिसे शब्द इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी। यही तो चाहिए, यही क्या है? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चितवाचक। तो इसमें यही शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कुछ भी संभव है, कुछ है प्रश्न, अनिश्चित, संबंध या संकेत। तो कुछ शब्द अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट, यह वही लड़का है, यह और वही क्या हैं? संकेत या निश्चय, प्रश्न या संबंध, अनिश्चित या निज, संबंध या संकेत। तो इसमें से यह और वही शब्द जो हैं वो यह संकेत हो जाएगा और वही शब्द जो है ये निश्चय हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है किसी को कुछ मत कहो, किसी क्या है? प्रश्न, अनिश्चित, संबंध या संकेत। तो किसी अनिश्चित सर्वनाम है, ऑप्शन बी। मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? मध्यम पुरुष, अन्य, उत्तम या संबंधवाचक। तो मैं जो है ये उत्तम पुरुष है, ये पीछे ही हमने किए थे ये वाले प्रश्न। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तुम सर्वनाम किस पुरुष में आता है? उत्तम, मध्यम, अन्य, निज। तो तुम सर्वनाम मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। वह किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम, मध्यम, अन्य, प्रश्न। तो वह जो शब्द है ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी। जो किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, अनिश्चित। तो जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संकेतवाचक। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? ये प्रश्न पीछे कर लिए हैं तो रिवीजन के लिए आप दोबारा से कर सकते हैं। यह किस प्रकार का सर्वनाम है? संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चित। तो यह संकेतवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चितवाचक या संबंधवाचक। तो कोई जो है ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी। स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या संकेतवाचक। तो स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। वही किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चित। तो वही शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी सही उत्तर। नेक्स्ट है कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, अनिश्चितवाचक, संबंधवाचक या संकेतवाचक।
तो कुछ शब्द अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जो पढ़ेगा वही पास होगा, जो क्या है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, निजवाचक। तो जो शब्द इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी। किसने यह किया, किसने क्या है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक या अनिश्चित। तो इसमें किसने शब्द जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसकी पहचान तो ये प्रश्न चिन्ह लगा है इससे भी हो जाती है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, यह मेरा घर है, यह क्या है? प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यह शब्द जो है ये संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सर्वनाम से संबंधित कुल 70 प्रश्न, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए ताकि अच्छी तरह से आपको ये प्रश्न याद हो जाएं। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए करें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है और इसी आपकी मोटिवेशन से ही हम अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते रहेंगे आगे भी। और जो भी नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे वो हिंदी मास्टर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। धन्यवाद।